हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से चमत्कार देखते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा विप्सा, छठा पुनरुक्ति। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। इसके प्रथम भाग में मैं अनुप्रास अलंकार को पढ़ाऊंगी और उसके दूसरे भाग में आपको यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और पुनरुक्ति अलंकार को पढ़ाऊंगी। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द को अगर तोड़कर लिखे तो अनु और प्रास 2 अलग अलग शब्द हैं, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। यानी वर्ण जब बार बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब चलिए अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर क्या है, र वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रघुपति में भी र है, राघव में भी र है और राजा का भी र है और राम में भी र है। यानी यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। 2 नंबर उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, च वर्ण की आवृत्ति। देखिए यहाँ पर च, यहाँ भी च, यहाँ भी च। तो यहाँ पर 3 बार च वर्ण की आवृत्ति होने से ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर देखिए क वर्ण की आवृत्ति है 2 बार और भ वर्ण की आवृत्ति है 2 बार, इसलिए क और भ वर्ण की आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, इनको हम बारी बारी से अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार या कम बार होती है जिससे वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे छेकानुप्रास कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्णों की आवृत्ति 2 बार। यहाँ जो कहा है ना 1 बार, यानी जैसे कि कोई एक वर्ण है और उसके बाद पुनः उस वर्ण की आवृत्ति, इस तरह से क्या हो गया, वर्ण की 2 बार आवृत्ति होगी। इसे आपको याद रखना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, गुरुपद रज मृदु मंजु अंजन नयन अम्य दृग दोष विभंजन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मृदु मंजुल, यहाँ पर क्या है, म वर्ण की आवृत्ति है और दृग दोष में द वर्ण की आवृत्ति है। यानी 1 बार है लेकिन 1 से अधिक बार, यानी म वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर है और यहाँ पर और 1 बार हुई है आवृत्ति। यहाँ पर द वर्ण है और यहाँ पर द वर्ण की 1 बार आवृत्ति हुई है। यानी कुल आवृत्ति कितनी बार हुई, 2 बार। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, 2 बार। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, मृदु मंजुल, म वर्ण और दृग दोष में द वर्ण केवल 2 बार ही प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास है। अब दूसरा देखिए वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास में आपने क्या पढ़ा, 2 बार वर्णों की आवृत्ति हुई थी। वृत्त्यानुप्रास में यहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में 3 या 3 से अधिक बार, यानी 2 से अधिक 3 हो, वहाँ पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर आप देखिए त वर्ण की आवृत्ति है और ये 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हो गया वृत्त्यानुप्रास।
यहाँ देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ देखिए च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार है? 3 बार है। यानी च वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास। तीसरा लाटानुप्रास। इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, जहाँ शब्दावली तो वही हो और अर्थ भी एक सा प्रतीत होता, किंतु अन्वय करने पर अर्थ की विभिन्नता प्रकट हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। तीरथ व्रत साधन कहाँ जो निसिदिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन निसिदिन हरिगान। तो इस दोहे की जो दोनों पंक्तियों में शब्द देखिए और अर्थ देखिए एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन अन्वय करने पर यानी अलग करने पर हमें दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो कवि क्या कहते हैं? जो यानी कोई व्यक्ति रात दिन क्या करे? हरिगान करे, यानी ईश्वर का गुणगान करे, तो उसे तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पंक्ति में ठीक इसके विपरीत बात कही जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ और व्रत निरंतर करे और वह दिन रात ईश्वर का गुणगान ना करे तो तीर्थ यात्रा क्या होगी? बेकार हो जाएगी। यहाँ पर बिन शब्द है ना, यहाँ बिन से ही क्या है? दोनों में विभिन्नता दिखाई देती है। इसी से हमें दोनों के अर्थ की विभिन्नता प्रकट होती है। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यहाँ पर भी आप देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है कि अर्थ क्या है? यदि पूत कपूत हो यानी बुरा हो तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारा धन खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा। पूत सपूत तो क्या धन संचय, यानी पुत्र अगर सपूत है, अच्छा है, तो भी उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने लिए धन संचय कर लेगा, कमा लेगा। तो यहाँ पर भी देखिए शब्दावली एक जैसी लग रही है, अर्थ भी एक जैसा लग रहा है। तो अंतर कहाँ है? यहाँ कपूत और सपूत में अंतर है, जिसके चलते यहाँ पर अर्थ की विभिन्नता प्रकट होती है। तो यह है लाटानुप्रास का उदाहरण। अब देखिए चौथा श्रुत्यानुप्रास। क्या है इसकी परिभाषा? जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों में मैंने यहाँ लिख दिया है त, थ, द, ध, दंत न, यानी दंत वर्ण है और ये दंत स है। ये सारे वर्ण किस वर्ग के हैं? त वर्ग के हैं। यह माधुर्य वर्ग के कहलाते हैं। तो माधुर्य वर्ग के कौन सा वर्ण कहलाते हैं? त वर्ग के ध्वनि। यह कानों को मधुर लगने वाली ध्वनियों के दोहराव से उत्पन्न होता है। तो वर्ग की ध्वनि के लिए कहा जाता है कि ये माधुर्य वर्ग के हैं और कानों को मधुर लगती है। उदाहरण देखिए। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर देखिए दंत वर्ण कौन कौन सा है? देखिए द, दंतना, दंतना, त, थ, थ, द, दंतना, दंतना, थ, त। इसके बाद देखिए दंत स, ध। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे त वर्ग के जो व्यंजन हैं उनका यहाँ पर हम प्रयोग देख रहे हैं। इसके बाद एक और उदाहरण में देखिए त, दंत स, द, दंत स, दंत स, द, त, दंत न, दंत स, द, दंत न, द। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी दंत वर्ण का प्रयोग मिलता है, इसलिए यह श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। अब देखिए अंत्यानुप्रास। जब काव्य पंक्ति के अंत में एक ही वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है तो वह अंत्यानुप्रास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब काव्य पंक्ति आपको दी जाएगी उसका जो अंतिम वर्ण होगा वह ऐसा लगेगा मानो एक ही वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति है। जैसे उदाहरण से समझिए। मांगी नाम न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरमू मैं जाना। यहाँ पर आप देखिए ना, यानी दोनों में एक राइमिंग वर्ड्स होता ना, आना जाना,
ठीक उसी तरह से बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होगी। कबीरदास जी का एक उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। फिर क्या है, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक फेर आया है, यहाँ भी एक फेर आया है। तो यहाँ पर क्या है, अंत्यानुप्रास है। तो उम्मीद करती हूँ कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद है इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि कहीं समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में शब्द अलंकार के अन्य भेद के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।